इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दरअसल ये बड़ी खबर दिल्ली से जुड़ी हुई। दिल्ली विधानसभा में हंगामे के आसार और तेज हो चुके हैं। मैं भी केजरीवाल की टी शर्ट पहन करके आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक यहां पहुंचे और ये उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। जरा तस्वीर देखिए कैसे यहां पर सौरभ भारद्वाज, आतिशी तो फिलहाल दिल्ली विधानसभा में हंगामे के आसार और ज्यादा तेज हो रहे हैं क्योंकि तमाम जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, हर एक विधायक पीली टी शर्ट पहने हुए इस वक्त यहां विधानसभा पहुंच रहे हैं, जिस पर पीछे लिखा हुआ है टी शर्ट के मैं भी केजरीवाल। और इस टी शर्ट के साथ में आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक एक संदेश देने की कोशिश करें, क्योंकि इससे पहले भी विधायकों की तरफ से इस बात का जिक्र किया जा चुका है कि आप डिटेन हमें कर भी रहे हैं तो आप कितने केजरीवाल को डिटेन करेंगे, क्योंकि आपने एक को जेल में भरा है लेकिन यहाँ पे और 100 केजरीवाल होंगे। तो ऐसे में अब क्या यही संदेश देने की कोशिश विधानसभा से भी आम आदमी पार्टी के विधायक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से वो ये टी शर्ट पहन करके आए हैं। और ऐसे में अब इसके बाद से बीजेपी किस तरीके से रिएक्ट करती है इसका भी इंतजार है, क्योंकि इससे पहले भी आपने कई बार देखा होगा जब अलग अलग तरीके तमाम चाहे सांसद हो या विधायक हो जब ऐसे संसद तक पहुंचते हैं तो फिर उनको बाहर का रास्ता भी कई बार दिखा दिया जाता है। और जैसे ही हंगामे की शुरुआत होती है तो इस बीच में कई विधायकों के खिलाफ एक्शन भी लिया जाता है। लेकिन आज जब ये आम आदमी पार्टी के विधायक मैं भी केजरीवाल की टी शर्ट पहन करके अंदर जाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद पहली बार सबसे बुलाया गया है, तो पूरी ताकत के साथ दिल्ली, पूरा देश और पूरे दुनिया के अंदर इस गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज उठ रही है। इस सदन के अंदर भी इस गिरफ्तारी के खिलाफ बुलंद आवाज उठेगी। सर ईडी की आज जगह जगह रेड चल रही है, दीपक सिंगला की यहाँ की रेड हुई है, अभी डिटेल आने पर बताएंगे उसका। सर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में सदन में आज क्या चर्चा हुई? तो आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय को आप सुन रहे थे, उन्होंने ये कहा है कि देखिए जब पूरी देश भर में अगर आप अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ उस मांग को सुन रहे हैं और हर कोई विरोध जता रहा है तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के विधायक क्यों नहीं विरोध करेंगे। और यही वो कारण है जिस वजह से अब एक अनोखा तरीका चुना है आम आदमी पार्टी के तमाम विधायकों ने कि कैसे केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के विरोध किया जाए। सब लोग आज मैं भी केजरीवाल की टी शर्ट के अंदर हैं और विरोध करते हैं भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही का। जिस तरीके से चुनावों के दौरान हमारे लोगों के ऊपर छापे डाले जा रहे हैं, हमारे 4 शीर्ष नेता जेल के अंदर बंद हैं, आज भी हमारे लोगों को बाहर निकलने से रोका जा रहा है, प्रोटेस्ट के अंदर पुलिस बर्बरता कर रही है, यहाँ तक कि जर्नलिस्ट के ऊपर भी पुलिस हाथ उठा रही है। एक जर्नलिस्ट का हाथ फ्रैक्चर हो गया, एक जर्नलिस्ट के गले पे हाथ आपने देखा वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर ने डाला। ये सब लोग तानाशाही की जो पराकाष्ठा है उसको पार कर रहे हैं। तो फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली के विधानसभा में तमाम आम आदमी पार्टी के विधायक पहुंच रहे हैं। और खासतौर पे आज का दिन आम आदमी पार्टी विधायकों के लिए थोड़ा अलग होने वाला है, क्योंकि एक अनोखा तरीका इन्होंने ढूंढा है। पीले रंग की टी शर्ट जिस पर ये प्रिंटेड है उनके बैक साइड पर मैं भी केजरीवाल, और इस टी शर्ट को पहने हुए दिल्ली के विधानसभा में ये सभी विधायक पहुंच रहे हैं। और ऐसे में तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और वहीं आपने सौरभ भारद्वाज को भी सुना, गोपाल राय को भी सुना, उनका यही कहना है कि देश भर के लोग इस बात को साफ तौर पर समझ रहे हैं कि ये गिरफ्तारी पूरी तरीके से गैर कानूनी है और गलत तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया गया, जिस वजह से हम भी अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। और अपना विरोध जाहिर करने के लिए हम ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी केजरीवाल से संदेश देने की कोशिश है उन लोगों को जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवाया है। और ऐसे में ईडी कस्टडी में जिस तरीके से इस वक्त अरविंद केजरीवाल है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक अलग अलग रास्ते तलाश रहे हैं ताकि अपनी बात वो उच्च स्तर तक पहुंचा सके और आम जनता के बीच में भी लगातार पहुंचने की वो कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग तरीके ढूंढे जा रहे हैं कि कैसे आम जनता को भी इससे कनेक्ट किया जा सके और ये संदेश दिया जा सके कि अगर एक केजरीवाल को आप जेल में डालते हैं तो फिर हम भी केजरीवाल ही हैं। और वो बनने के लिए अब आप ये देखिए कि कैसे टी शर्ट के जरिए ये संदेश दिया जा रहा है आम आदमी पार्टी के विधायकों की तरफ से। हालांकि दिल्ली शराब घोटाला मामले को लेकर के ईडी ने शिकंजा कसा था। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने अपनी कस्टडी में लिया अरविंद केजरीवाल को, जिसके बाद से जब उनकी रिमांड की अवधि खत्म होने पर है तो आज हाईकोर्ट में सुनवाई भी होनी थी, लेकिन कुछ देर के लिए उस सुनवाई को भी टाल दिया गया है।
अब फिलहाल ये कहा जा रहा है कि जब दिल्ली विधानसभा में इस तरीके की मैं भी केजरीवाल प्रिंटेड टी शर्ट पहन करके जाएंगे तो मैं तो अब जो 12 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तब पता चलेगा, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है कि इस तरह के सारे पत्र फर्जी हैं। तो लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इस वक्त, और साथ ही इस बीच ये जानकारी हम आपको दे दें कि जिस तरीके से एक और आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का ये कहना है कि जो जेल से पत्र जारी किया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से वो पूरी तरीके से फर्जी है। लेकिन ये तस्वीर जरा देखिए, ये नई तस्वीर इस वक्त दिल्ली विधानसभा के बाहर से सामने आ रही है, जहां पर ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार अपना विरोध जता रहे हैं और ये गुस्सा इस वक्त वो सड़कों पर दिखा रहे हैं। ये दिल्ली विधानसभा के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पीले रंग की टी शर्ट में तमाम दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक हैं ये, और कैसे आम आदमी पार्टी के विधायकों की तरफ से अपना आक्रोश जाहिर किया जा रहा है, विरोध दर्ज कराया जा रहा है। ये तस्वीर जरा देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर पुतला बना करके और पुतला जलाया जा रहा है। फिलहाल ये संदेश देने की कोशिश है कि ये गुस्सा नहीं थमेगा आम आदमी पार्टी के विधायक का, क्योंकि जो भी अब तक आम आदमी पार्टी के साथ में किया जा रहा है, उनके तमाम नेताओं के साथ में हो रहा है, ये सरासर गलत है। और जिस वजह से ये गुस्सा जाहिर करने का तरीका ढूंढा गया है आम आदमी पार्टी की ओर से। और साथ ही साथ आपने सौरभ भारद्वाज को भी सुना और इसके अलावा आपने गोपाल राय को भी सुना कि कैसे इस पूरे मामले को लेकर के आम आदमी पार्टी अड़ी हुई है कि गिरफ्तारी भी गैर कानूनी है, गलत तरीके से की गई है। तो वहीं दूसरी तरफ आतिशी इससे पहले ये स्टेटमेंट देकर क्लियर कर चुकी है कि दिल्ली की सरकार जेल से चलाना पड़ा तो जेल से ही चलाई जाएगी और केजरीवाल मुख्यमंत्री थे और वो बने रहेंगे। तो ऐसे में ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिस बात का डर था वही देखने को मिल रहा है। नारेबाजी भी यहाँ आम आदमी पार्टी के विधायकों की तरफ से शुरू की जा चुकी है। आप इन तस्वीरों में आतिशी को देख रहे हैं, सौरभ भारद्वाज को देख रहे हैं और तमाम आम आदमी पार्टी के विधायकों को देख रहे हैं, जहां विधानसभा की ओर आगे तो बढ़ रहे, लेकिन किस तरीके से इस वक्त वो नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है आम आदमी पार्टी के तमाम विधायकों की तरफ से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के। और साथ ही साथ ये संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है कि चाहे कितना भी दबाने या झुकाने की कोशिश कर ली जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं। की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सिर्फ आम आदमी पार्टी पर हमला नहीं है, ये इस देश के लोकतंत्र पर हमला है। आप एक एक करके विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डाल दोगे, आप सबके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दोगे, आप सबके पार्टी ऑफिस सील कर दोगे चुनाव की घोषणा के बाद। तो अगर आप विपक्ष पे इस तरह से हमला करेंगे तो विपक्ष चुनाव कैसे लड़ेगा? और अगर विपक्ष चुनाव नहीं लड़ सकता तो इस देश में लोकतंत्र कैसा बचा? आज ईडी की भी जगह जगह छापेमारी चल रही है, आम आदमी पार्टी की छापेमारी। देखिए ये क्या विडंबना है। इलेक्शन कमीशन जो एक नॉन पार्टिजन बॉडी होती है, विपक्ष के राज्यों में होम सेक्रेटरी बदल देती है, डीजीपी बदल देती है, सारे अफसरों को बदल देती है, लेकिन ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के अध्यक्ष नहीं बदल सकती। जब तक चुनाव नहीं होता है, क्यों इन इंस्टीट्यूशंस के, क्यों इन एजेंसीज के अध्यक्ष नहीं बदले जाते, जब ये साफ है कि इनको राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है? एक्यूज्ड है, उस कस्टडी के जो भी अथॉरिटी है उसको अटैच करना पड़ता है। ऐसी कोई चीजें हमें तो दिखाई नहीं गई हैं। तो हमने उन प्रेम पत्रों की जांच की मांग की है और जिन्होंने ये प्रेम पत्र पढ़ के सुनाए हैं उनकी भूमिका की जांच की मांग की है। आपने सीपी ने क्या बोला आपको जो आपने जांच करवाई? हमारी शिकायत उन्होंने ले लिया है, उसके बाद कानून अपना काम करेगा। वो बता के थोड़ी ना बताएंगे क्या करना है। आज कि जो पत्र कहाँ से आए होंगे, क्योंकि अगर ऐसे नहीं फर्जीवाड़ा है। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी का चरित्र, अरविंद केजरीवाल का चरित्र और उसके नेताओं का चरित्र उन चिट्ठियों की तरह फर्जी है, नकली है। ये सिर्फ महिमा मंडन के लिए, एक आरोपी को, एक अभियुक्त को उसका महिमा मंडन करने के लिए किया जा रहा है। सदैव जी, आज भी उनकी पत्नी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है किसी आदेश को लेकर, क्या कहेंगे इसको लेकर आज? तो मैं तो अब जो 12 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तब पता चलेगा, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है कि इस तरह के सारे पत्र फर्जी हैं। तो एक और आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी को आपने सुना, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से भी लगातार
ये बातें सामने रखी जा रही है और कहा जा रहा है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी ये कोशिश तो कर रही है लोगों को बरगलाने की, लेकिन कहीं ना कहीं अब हम उन पत्रों की भी जांच की मांग कर रहे हैं और साथ ही उन पत्रों को जिन्होंने पढ़ा है उनकी भूमिका की भी जांच की मांग की जा रही है, क्योंकि वो पत्र बिल्कुल फर्जी बताए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से जिस तरीके से हवाला दिया गया था कि आदेश मुख्यमंत्री की तरफ से जारी किया गया है, इसको लेकर के बीजेपी इस वक्त पलटवार के मूड में है और ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि जो आमने सामने की लड़ाई आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में बनी हुई है, ठनी हुई है, आखिर ये लड़ाई पर पूर्ण विराम कहां जाकर लगता है। क्या वाकई पूरी तरीके से गिरफ्तारी अपनी देनी पड़ जाएगी अरविंद केजरीवाल को, क्या उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, और या फिर आम आदमी पार्टी की जो मांग है, आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि मुख्यमंत्री को तुरंत रिहा किया जाए, उस पर बात बनती है, या फिर दिल्ली अब जेल से ही चलाई जाएगी। तो ऐसे में कई सारे सवाल अभी भी बने हुए हैं। उन सवालों को लेकर के लोग जवाब भी तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आम जनता को एक और जहां संदेश जारी करने की बार बार कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी हर मामले पर घेरने को तैयार बैठी है। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे विधानसभा के पास में इस वक्त आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो पहुंचे हुए थे, जो विधायक पहुंचे हुए थे, उनके तरफ से कैसे विरोध प्रदर्शन किया गया है। यहाँ पर एक पुतला तैयार किया गया है और उस पुतले को जलाया गया है, अपना गुस्सा जाहिर किया गया है। यह गुस्सा किसके प्रति है, इस बात को लेकिन उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है, क्योंकि एक और जहां बार बार ईडी और सीबीआई पर यह आरोप आम आदमी पार्टी लगाती है कि इनका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, और दूसरी तरफ केंद्र सरकार पर भी तीखे हमले कई बार अब तक आम आदमी पार्टी बोलती रही है। तो ऐसे में अब ये गुस्सा किसके प्रति वो जाहिर करना चाह रहे हैं, ये तो आम आदमी पार्टी के विधायक ही समझते हैं, लेकिन इस वक्त विधानसभा के बाहर भारी हंगामे की शुरुआत हो चुकी है।